सिस्टम को मैनेज कर लें। प्यारे दोस्तों, अब आज थोड़ा सा हम डीपर चलेंगे, बहुत ध्यान से आज के कंसेप्ट को सुनना है। आओ जी, अभी 3 लोग सबसे लेट आए, मित्तल, पीयूष और एक तीसरा भाई और था। अगली क्लास से हम परमिट नहीं करेंगे एंटर करने के लिए, टाइम से आना है मित्तल भाई। सो प्यारे दोस्तों, सब अपना टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने एक थियोरेटिकली पार्ट क्रिएट किया कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कब हो सकता है। तो मेरे बहुत सारे मित्रों ने जवाब दिया। पहला, एज पर पार्टनरशिप डीड। दूसरा, व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकम एग्री। जब पार्टनर सारे राजी हो जाएं तो कुछ भी कर लो भैया, पार्टनरशिप डीड भी चेंज हो जाती है। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर जब रेशियो चेंज होती है, पहले ओल्ड रेशियो कोई होगी, हमने कल की कहानी के अंदर लिया था, शायद ओल्ड रेशियो ली थी 3:2:1। फिर पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो अपनी रेशियो न्यू रेशियो इक्वल कर लेंगे। सो दैट इज 1:1:1। तो प्यारे दोस्तों, रेशियो चेंज करने से कोई याद दिलाओ, सब बताना। रेशियो बढ़ती है, घटती है, सेक्रीफाइस होती है, गेन होती है, क्या होती है? सेक्रीफाइस और गेन दोनों हो प्यारे सकती है। दोस्तों, चेंज होने से दोनों ही होंगी, हो सकती नहीं भाई, दोनों ही होंगी। कोई किसी का सेक्रीफाइस होगा और किसी का गेन होगा, तो सेक्रीफाइस भी होगा और गेन भी होगा। अच्छा, गेन और सेक्रीफाइस का कोई रिलेशन बता सकते हो यहाँ पे? जो हाँ, जितना सेक्रीफाइस होगा टोटल उतना ही गेन होगा। सेक्रीफाइस और टोटल गेन इक्वल होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल सेक्रीफाइस और टोटल गेन इक्वल होंगे, ये हमेशा इक्वल होगा। सो दे बोथ आर इक्वल। सो ये एक अच्छी सी चीज़ थी। अब थोड़ा सा आज हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिटेल में लेकर चलेंगे, बहुत ध्यान से इसे समझना। मैं अगली स्लाइड को लेकर आता हूँ। नोट्स बनाना है प्यारे दोस्तों, बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, जल्दी ही कंप्लीट होगा, ध्यान से देखते चलना। आइए हम एक अगली स्लाइड को लेके गए, पहले समझना। प्यारे दोस्तों, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब न्यू रेशियो चेंज होती है तो कैसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग करना चाहेंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर जब भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, तब सबसे पहले हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को लेके। अब प्यारे दोस्तों, इस पे हमने कुछ कहानी कर ली थी, आज हम इसके ऊपर और गहरे चलेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में प्यारे दोस्तों, गुडविल का सेक्शन होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का सेक्शन नंबर 10 होता है। प्यारे दोस्तों, क्या होता है गुडविल का? एक AS10 है। सेक्शन नंबर हाँ, 10। मैं AS सेक्शन ना लिख के इसको ज़्यादा अच्छा होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या कहता है, कोई बता सकता है गुडविल का? हमने पढ़ा हुआ है, शायद 10 के नाम से ना पढ़ा हो, लेकिन पढ़ा हुआ है। प्यारे दोस्तों, AS10 ये थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए तो सब ध्यान से सुनना। हाँ, कहता है बैलेंस शीट में गुडविल को आप नहीं दिखा सकते, जो गुडविल आपने कमाई है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट प्रिंसिपल के तहत आप गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। सो प्यारे दोस्तों, हम सारे एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में AS10 का इस्तेमाल किया, यहाँ भी AS10 का इस्तेमाल करेंगे। प्यारे दोस्तों, इसीलिए गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाना होता तो शायद ट्रीटमेंट प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और डेटर की तरह करता, लेकिन गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना। इसीलिए कोई बताओ, पहला ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये हमने कुछ किया था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्या क्या स्टेप होंगे? सबसे पहला स्टेप कोई बता सके तो बताओ। सर बैलेंस शीट में दियो तो हटाएंगे। प्यारे दोस्त, बैलेंस शीट में दियो तो हटाएंगे, ये पहला स्टेप नहीं है प्यारे। सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहला क्या करेंगे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कोई गुडविल को वैल्यूट करने के सारी विधियां याद दिलाओ ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और हाँ प्यारे कैपिटलाइजेशन दोस्तों, इन्हीं मेथड। विधियों से गुडविल को हम वैल्यूट करेंगे। सो मेरे मित्रों ने बहुत अच्छा बताया, गुडविल को वैल्यूट करा। थोड़ा सा सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं ठीक कैसे होगा। 1 मिनट रुकेंगे सभी लोग। दो पीपल और वेट कर रहे हैं, त्र्याम्बी और रितेश। प्यारे दोस्तों, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बाद क्या करेंगे? अगला स्टेप बताओ, कोशिश करो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में पहला स्टेप तो हो गया जी क्लियर, दूसरा स्टेप क्या करेंगे?
सर एग्जिस्टिंग गुडविल अगर बुक्स में है तो उसे राइट ऑफ हाँ करेंगे। बिल्कुल, मैं एक बार टैबलेट पूरा चेंज करूँगा, 2 मिनट मुझे लगेंगे इस टॉपिक को रेज करने में, 2 मिनट लगेंगे दोस्तों। आओ जी, अब हम स्टार्ट कर सकेंगे प्यारे दोस्तों। मेरे कुछ मित्रों ने कहा सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने के बाद सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई याद दिलाओ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं? गेनर को देंगे, हाँ, गेनर गेनर से ले लेंगे और sacrifices। सेक्रीफाइजर को दे देंगे। तो क्या जनरल एंट्री बनती है? गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा स्टेप मेरी एक बहन भी बोल रही थी और भाई भी बोल रहा था कि अगर हमारी ओल्ड बुक के अंदर, ओल्ड बुक का मतलब याद दिलाओ क्या और होता है, कुछ और या बैलेंस शीट? बैलेंस शीट बैलेंस गुडविल हो तो उसे क्या करते हैं, वर्ड्स में बता दो? राइट राइट ऑफ राइट ऑफ ऑफ। प्यारे दोस्तों, ये हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ अच्छे से अलग से शानदार क्वेश्चनों को रखेंगे। प्यारे दोस्तों, पहली चीज़, हम जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। दूसरी चीज़ हम करेंगे, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज हमारे होंगे, कोई मुझे बताओ एक्यूमुलेटेड और प्रॉफिट एंड लॉस किन पार्टनर से जोड़ रखे हैं, न्यू पार्टनर से या ओल्ड पार्टनर से? ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो Partners में हैं। जोड़े होंगे? ओल्ड रेशियो ओल्ड रेशियो अब मान लो इनका कुछ नहीं करें, मान लो कुछ नहीं करें तो रेशो बदल जाएगी। तो जोड़ा होगा किसी रेशो में, अब मालिक हो जाएंगे किसी रेशो में, ये तो गलत हो जाएगा। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का भी कुछ ट्रीटमेंट करेंगे, वो हमारी दूसरी कहानी होगी। प्यारे दोस्तों, तीसरी कहानी, प्यारे दोस्तों, रेशो चेंज हो गई। अब इस कहानी को समझना कि बेसिकली रिवैल्यूएशन करना जरूरी होता है। क्यों जरूरी है उसको थोड़ा सा डीपर समझते हैं। सपोज करो बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी था 10 लाख का, मार्केट वैल्यू हो गई 30 लाख। कोई बता दो कितनी बढ़ गई? 20 लाख 20 लाख प्यारे दोस्तों, जो बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी है वो बैलेंस शीट की असेट साइड के हेल्प से लायबिलिटी साइड में भी रिफ्लेक्ट हो रही होगी, इसीलिए वो कैपिटल में तो होगी। तो वो तो बटी हुई है 10 लाख की। जो अनरिकॉर्डेड असेट्स है वो पार्टनर्स के अंदर बटी नहीं हुई, और जो अनरिकॉर्डेड असेट्स है, जो अभी आपने बताया 10 लाख की असेट 30 लाख की हो गई, जिससे हमें फायदा हुआ 20 लाख का। कोई बताओ फायदा किस रेशो में, किन पार्टनर का होना चाहिए, न्यू का या ओल्ड का? ओल्ड का। तो ओल्ड रेशो में होना चाहिए। अगर मैं उसका कुछ नहीं करूं तो पार्टनर्स तो न्यू रेशो में मालिक हो जाएंगे, तो उसका भी हम ट्रीटमेंट करेंगे। अब ये सारे के सारे ट्रीटमेंट करने के लिए पूरे वर्ल्ड में 2 तरह के सिस्टम फॉलो होते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के तहत गुडविल बिल्कुल अलग है। गुडविल को कोई ये दोबारा याद दिला दो, बैलेंस शीट में दिखाते हैं या नहीं दिखाते? नहीं नहीं दिखाते। प्यारे दोस्तों, गुडविल को किसी भी हालात में बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। अब जरा ध्यान से सुनना और ये गहराई से इसको समझना। मैं सबसे पहले बात करता हूँ रिजर्व की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की। बैलेंस शीट में कोई बता दो रिजर्व किस तरफ होता है? लाइबिलिटी बहुत Side बढ़िया, मैं में लायबिलिटी साइड में लिखा रिजर्व। सपोज करो 10,000 का हमारे पार्टनर थे ए बी सी। प्यारे दोस्तों, कहानी है, कहानी में हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कोई बता दो हमने क्या मान रखी थी? 3:2:1। प्यारे दोस्तों, न्यू रेशो हो गई बाद में 1:1:1। प्यारे दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनना, कोई मुझे बता दो ये जोड़ा हुआ पार्टनर्स का जो 10,000 रुपया है, ये तीनों पार्टनर्स ने किस रेशो में जोड़ा होगा, न्यू रेशो में या ओल्ड रेशो में? ओल्ड रेशियो में और Old प्यारे ratio। दोस्तों, अब ध्यान से सुनना, पहला तरीका जो आसान सा तरीका है जिसे सब लोग मानते हैं कि भैया एक काम करो, 10,000 रुपया ओल्ड पार्टनर से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जोड़ रखा है, तो एडमिशन में भी हम ऐसा करते आए, रिटायरमेंट में भी हम ऐसा किया, डेथ में भी हम ऐसा कर रहे हैं। जब भाई अकाउंट सेटल करने हैं, चेंज हो रही है रेशियो, तो अकाउंट सेटल करने हैं तो आप बांट लो। बांटेंगे तो कोई जनरल एंट्री बता दो, रिजर्व के बांटने की क्या एंट्री बनेगी? रिजर्व अकाउंट Reserve डेबिट टू account पार्टिसिपेट debit अकाउंट to एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बिल्कुल बन गई। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे अकाउंटिंग हिसाब किताब तो हो गया, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। अब बड़े ध्यान से सुनना, ये गड़बड़ हालांकि एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में भी होती थी, लेकिन वहाँ हमारे 12th के करिकुलम में नहीं शामिल किया था, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को रेज नहीं कर रहे थे। यहाँ पर हमारे करिकुलम में शामिल है, इसीलिए हम इसको रेज करेंगे। अच्छा, ऐसा करने से एंट्री तो हो गई, हिसाब किताब तो सही हो गया, लेकिन एक बिजनेस को नुकसान हुआ। कोई मुझे बता सकता है बिजनेस को ऐसे करने से क्या नुकसान हुआ?
आगे टाइम जब कंटीजेंसी आएगी तो पैसा हाँ नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, जोड़ा जोड़ा 10,000 रुपया कोई एक साल में नहीं होगा, पता नहीं दो कितने साल लगाए होंगे इन्होंने जोड़ने में, बड़ा मुश्किल से जोड़ा होगा और बेफजूल में ही बांट लिया, कोई कंटीजेंसी भी नहीं थी। तो अकाउंटिंग हिसाब किताब तो सही हो गया, उस पर तो कोई शक नहीं है, पर फर्म की पास रिचनेस कम हो गई। जुड़ा हुआ पैसा होना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, अगर वो नहीं होगा तो फर्म अच्छी फर्म नहीं कहलाई जा सकती, उसकी ऐसे फाइनेंशियल कह सकते हैं पोजीशन। सर कि फर्म की वेल्थ कम हो गई। हाँ नहीं, ऐसे ये कह तो नहीं सकते कह सकते, वेल्थ तो नहीं कह सकते, पर अच्छा वेल्थ तो सेम रहेगी ना। हाँ बिल्कुल। प्यारे दोस्तों, अब इसको बड़े ध्यान से सुनना। तो इसके लिए कुछ लोग अलग तरह का ट्रीटमेंट कहते हैं, भैया जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में 10,000 है, 10,000 का 10,000 पड़े रहने देंगे। अब बताओ ऐसी हालात के अंदर क्या करना चाहिए? अगर हम कहें क्वेश्चन के पहले अंदर, तो लेंगे फिर मेंटेन करेंगे। हाँ बिल्कुल, अग्रवाल ने ये एडमिशन के कुछ कंसेप्ट को यूज़ किया। पहले उसने कहा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर बांट लेंगे, फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्रिएट कर लेंगे। परफेक्ट प्यारे दोस्तों, इस तरीके से करें एकदम ठीक, या उल्टा मैं एक दूसरी बात और करता हूँ, 10,000 ऐसे पड़े रहें तो प्यारे दोस्तों किसको फायदा होता है? 10,000 ऐसे ही पड़े रहे, न्यू पार्टनर को नहीं, गेनर को। यहाँ तो कोई ओल्ड और न्यू है ही नहीं, कोई दोस्त, एडमिशन थोड़ा ना चल रहा हाँ, है। yes तो sir, किसको yes फायदा sir। होता है? गेनर को। किसको सेक्रीफाइस होता है? फायदा। सेक्रीफाइजर को। सो Sacrificer। एक काम करते हैं, 10,000 एज इट इज पड़े रहने देते हैं और गेनर की गर्दन पकड़ के उसको जितना फायदा हो उससे ले लेते हैं, और सेक्रीफाइजर को जितना सेक्रीफाइस किया उतना दे देते हैं। अभी रेशियो में हमने चर्चा की थी, गेन और सेक्रीफाइस बराबर होते हैं। ऐसा करने से जर्नल रिजर्व बैलेंस शीट में मेंटेन रह जाएगा, जो कि बड़ी मुश्किल से हमने जोड़ा होगा। तो प्यारे दोस्तों, जर्नल रिजर्व के, गुडविल के नहीं याद रखना, जर्नल रिजर्व के दो तरीके हैं। पहला तरीका कोई याद दिलाओ क्या था? राइट ऑफ करके बाद में नहीं मेंटेन करना। जर्नल रिजर्व को पहला पहला तरीका तरीका maintain बांट ही ratio लेंगे, में। बांट ही लेंगे। वो कौन बांट लेंगे, कोई याद दिलाओ? Old partners। partners। Old किस partners। रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो। दूसरा तरीके Old ratio। के अंदर कहे कि जर्नल रिजर्व बैलेंस शीट में अगर मेंटेन करना है तो बड़ा वाला तरीका याद दिलाओ पहले। राइट पहले Right of- पहले Right बांट of- लेंगे, Old पहले ratio। बांट लेंगे, फिर क्रिएट कर फिर नई रेशियो हाँ, में नई क्रिएट कर रेशियो। लेंगे। और इसका आसान सा तरीका हमने बताया, वो क्या था? जिसने गेन किया उसे ले लेंगे, Gainer जिसने से ले गेनर lose से लेंगे किया और उसे लेंगे और sacrificer को दे sacrificer को देंगे। दे देंगे। प्यारे दोस्तों, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब आते हैं तीसरे तरीके पे, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स पे। प्यारे दोस्तों, बैलेंस शीट में जितनी भी असेट्स होती हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती हैं। इस कारण से जब कोई पार्टनर रेशियो चेंज कर रहे हैं तो उनका इम्पैक्ट आज की वैल्यू पे आना चाहिए। सो सारी असेट्स और लायबिलिटी को रिवेल करें। अब जरा ध्यान से सुनना, कोई मुझे बताओ, रिवैल्यूएशन करने से जर्नली ज्यादातर फर्म में लॉस होता है या प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट होता है। प्यारे दोस्तों, ज़्यादातर फर्म के अंदर जो असेट्स होती हैं कॉस्ट पे होती हैं, और जिसके अंदर फेमस असेट्स है लैंड एंड बिल्डिंग। ज़मीन की कीमत पूरे वर्ल्ड में आप बताओ घटती जा रही है या बढ़ती जा रही है? बढ़ती जा रही है क्योंकि स्कैरसिटी है। सो प्यारे दोस्तों, इस कारण से जर्नली असेट्स और लायबिलिटीज को रिवेल करते हैं तो मेजॉरिटी फर्म के अंदर प्रॉफिट होता है। रिवेल्यूशन अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट होता है। हालांकि हमने जब एडमिशन किया, रिटायरमेंट किया, तो इतने गहरे नहीं चर्चा की थी, लेकिन यहाँ पर पॉइंट को रेज करते हैं। मान लो रिवेल्यूशन का प्रॉफिट हुआ तो कोई बताओ कौन बांट लेते थे? ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ तो 3 पार्टनर है, तीनों ही बांट लेंगे। प्यारे दोस्तों, ऐसा हम कर तो लेते थे, लेकिन ये रियलिटी में नहीं होता। कोई बताओ, प्रॉफिट होता है तो सरकार छोड़ेगी या सरकार भी टैक्स लेगी? सरकार भी टैक्स लेगी। प्यारे टैक्स दोस्तों, लेगी। अब बड़े ध्यान से सुनना, कोई मुझे बता सकता है कि सरकार कितना % टैक्स जनरली लेती है? 30%। 20%। प्यारे दोस्तों, सरकार ने स्लैब बनाए, सोल प्रोप्राइटर के अलग स्लैब्स हैं, पार्टनरशिप के अलग स्लैब हैं और कंपनी के अलग स्लैब हैं। अगर हम कंपनी की बात करें तो लगभग 30% के आसपास सरकार टैक्स ले जाती है। तो सोचो, पार्टनरशिप के अंदर हम एवरेज की बात करें तो उसके भी स्लैब हैं, तो उसके अंदर भी टैक्स सरकार लेती है। तो रिवैल्यूएशन में, अच्छा एक बार बताओ, हमने कोई लैंड एंड बिल्डिंग थी, 1 लाख की थी, मार्केट वैल्यू 5 लाख थी, हमने बढ़ा दी, 5 लाख कर दी, कितने का फायदा हुआ? 4 लाख। 4 लाख का 4 लाख। फायदा। 4 लाख का सपोज करो सरकार का टैक्स 20% बनता है, तो 80,000 तो सरकार ले गई और बाकी पार्टनर से बटेगा। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, पार्टनर्स को ये गेन रियलाइज हुआ? क्या उनकी जेब में पैसे आए? नो सर। नो सर। तो प्यारे दोस्तों, ये बात तो हमने कर ली, हम एडमिशन में भी इस तरीके से करते आए, रिटायरमेंट में भी इस तरीके से करते आए, लेकिन अगर पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो सरकार को टैक्स क्यों देंगे? बोले हमारी संपत्ति, हमारी जमीन बिकेगी ज़्यादा में, तब तो हम टैक्स दे दें। अभी हमारी संपत्ति ज़्यादा में बिकी नहीं,
तो हम उसके ऊपर टैक्स नहीं देना चाहेंगे। तब सवाल ये उठता है, तब हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम जो कर रहे हैं वो है तो ठीक, सरकार के लिए तो बेस्ट है, पर पार्टनर्स के हिसाब से कुछ बात नहीं जमती। तो प्यारे दोस्तों, इसका एक दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पार्टनर करते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज को। प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना, ये ट्रीटमेंट बड़ा फेमस है और आजकल सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी टैक्स प्लानिंग करती हैं, टैक्स मैनिपुलेशन करती हैं, और ये एक राइट ओपिनियन है, कोई रॉन्ग ओपिनियन नहीं है, हम विंडो ड्रेसिंग नहीं सीख रहे हैं यहाँ पर। सो प्यारे दोस्तों, उस ओपिनियन के अंदर वो सबसे पहले प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कैलकुलेट करती हैं। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कोई बताओ कैसे निकालते थे हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के। प्यारे दोस्तों, अब इस मेथड के अंदर हम बैलेंस शीट में कोई 1 लाख का प्लांट एंड मशीनरी था, बाजार में उसकी कीमत 5 लाख हो गई, तो बैलेंस शीट में दिखाते ही नहीं 5 लाख होगी, बैलेंस शीट में पड़े रहते हैं 1 लाख ही, तो सरकार टैक्स ही नहीं मांग सकेगी। वर्किंग नोट में सारा असेट्स को रिवेल करके सारे प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब ये जितने भी प्रॉफिट हैं प्यारे दोस्तों, अब मैं अगर इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करूं तो गेनर को फायदा हो रहा है और सैक्रिफाइजर को घाटा हो रहा है। तो एक काम करें, हम गेनर की गर्दन पकड़ के जितना उसको फायदा हो रहा है ले लें, और जितना सैक्रिफाइजर को घाटा हो रहा है उतना उसे दे दें रिवैल्यूएशन के फायदे का। ऐसा करने से मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल नहीं बनाया प्यारे दोस्तों, हमने जस्ट वर्किंग नोट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवेल कर लिया, रिवेल करने से होने वाला फायदा घाटा निकाल लिया। हमने बैलेंस शीट में एसेट्स को न तो बढ़ाया न घटाया, सारी एसेट्स को पुरानी कीमत पे रखा। जिस पार्टनर को गेन हो रहा था, जिसका हिस्सा फर्म में बढ़ रहा था, उससे जितना गेन हो रहा था उससे ले लिया, जिसने सेक्रीफाइस किया था उसको उतना हिस्सा दे दिया। अब बताओ क्या रिवैल्यूएशन करने की जरूरत बची या हिसाब किताब हो गया? हो गया। प्यारे दोस्तों, ये सबसे बेस्ट तरीका है। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर हमने समझा 3 चीजें हमारे लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में है। वन इज कॉल्ड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अदर इज कॉल्ड ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। इसके 2 तरीके हैं प्यारे दोस्तों। एक तो पुराना तरीका जो हम एडमिशन रिटायरमेंट में करते आए, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो के अंदर बांट लेंगे। दूसरा तरीका जो अभी हमने क्रिएट किया, पार्टनर्स ने बहुत गहरा सोचा यहाँ पर, बोले क्यों बांट लें, जर्नलिज्म मुश्किल से जोड़ा है, सो हिसाब किताब कर लेते हैं, गेनर से ले लेंगे, सैक्रिफाइजर को दे देंगे। 2 तरीके। फिर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी के भी 2 तरीके। पहला तरीका, जब बुक में अल्टरेट करना हो तो प्यारे दोस्तों असेट्स बता देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, और रिवैल्यूएशन से निकलने वाला फायदा घाटा सारा ओल्ड पार्टनर्स का होगा, वो बांट लेंगे। दूसरा तरीका, जब रिवैल्यूएशन तो करेंगे लेकिन बैलेंस शीट में नहीं अल्टरेट करेंगे, बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं करेंगे, तब प्यारे दोस्तों वर्किंग नोट में हम रिवैल्यूएशन का फायदा घाटा निकालेंगे। कोई बताओ, जब भी कोई अकाउंट वर्किंग नोट में बनता है तो उसे खास नाम था, कोई नाम याद दिलाओ। याद है हमने? स्टेटमेंट। नहीं, मेमोरेंडम कहते थे प्यारे दोस्तों। और ऐसी हालात में मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाऊंगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाए तो कई लोग उसे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कह देते हैं। सो मेमोरेंडम डजंट मीन्स एनीथिंग, डरना नहीं है, बिल्कुल आसान सा है, बस अपनी मेमोरी के लिए, अपनी कैलकुलेशन के लिए। सो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कह लो, वर्किंग कह लो, स्टेटमेंट कह लो, एक ही बात है। सो प्यारे दोस्तों, ये 3 चीजों को लेकर हमें सारा काम करना है, और इसके बाद नई बैलेंस शीट कैसी होगी उसको भी बनाना सीखना है। प्यारे दोस्तों, अभी हमने इन तीनों के बारे में चर्चा की। इसका पहला तरीका, when they decide to alterate the value of assets and liability in the book, बैलेंस शीट को अल्टरेट कर रहे हैं, तब तो प्यारे दोस्तों बिल्कुल पुराने के तरीके से सारे अकाउंट बनेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगी और बैलेंस शीट बनेगी। जैसे जैसे एडमिशन में और रिटायरमेंट में बनता था सब कुछ वैसा ही बनेगा, अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अल्टरेट कर लेंगे। फिर हमने दूसरा तरीका पढ़ा। अच्छा, ऐसा ये वाला तरीका फॉलो करने से क्या नुकसान होता है फर्म के पार्टनर्स को, कोई याद दिलाओ? रिवैल्यूएशन में जितना भी प्रॉफिट होता है उनको सरकार को टैक्स देना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, जर्नल रिजर्व बैलेंस शीट में होता है तो वो गायब हो जाता है, 2 तरह के बड़े घाटे होते हैं। इसीलिए पार्टनर इसके कंपैरिजन में दूसरा तरीका ज्यादा फॉलो करते हैं, व्हेन दे डिसाइड डू नॉट अल्टरेट द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड आउटसाइडर लायबिलिटी। तब प्यारे दोस्तों कोई बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा या वर्किंग नोट में बनेगा? वर्किंग नोट में बनेगा। इसीलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, वर्किंग नोट में बना लेंगे। रिवैल्यूएशन से होने वाले फायदे घाटे को क्या किस में बांटेंगे? सब में, ओल्डर पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, या गेनर से ले लेंगे और सैक्रिफाइजर को दे देंगे? गेनर से ले लेंगे, सैक्रिफाइजर को दे देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी जर्नल एंट्री ये वाली गेनर्स टू सैक्रिफाइजर होगी, जिसका प्रभाव केवल कैपिटल अकाउंट पे बढ़ेगा।
सो प्यारे दोस्तों, कैपिटल अकाउंट उस कंडीशन में बनाएंगे और बैलेंस शीट उस कंडीशन में हम बनाएंगे। बैलेंस शीट में भी सारी असेट्स और सारी आउटसाइडर लायबिलिटी तो ऐसी ही होगी, बट कैपिटल में चेंज आ जाएगा। सो प्यारे दोस्तों, दो तरह के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे इस चैप्टर के अंदर टोटल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आने वाले हैं, जब सारी बैलेंस शीट को अल्टरेट किया जा सकता है, ऐसा पार्टनर ने डिसाइड किया तो एडमिशन रिटायरमेंट की तरीके से करेंगे। जब वो डिसाइड करें कि अल्टरेट नहीं करें, प्यारे दोस्तों इसके दो फायदे याद दिलाओ, क्या क्या फायदे होंगे इसके? टैक्स नहीं देना पड़ेगा कोई। हाँ, सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा और जोड़ा हुआ पैसा हमारे पास फर्म में ही बच जाएगा। थोड़ा सा ब्रीफ किया ताकि हम इस चैप्टर को गहरी से थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज समझ लें। प्यारे दोस्तों, आइए आज के हम क्वेश्चंस को लेते हैं। फायदा क्या है? दूसरा फायदा समझ नहीं आया। जो रिजर्व वगैरह है वो सारे एज इट इज पड़े रह जाएंगे ना, गेनर से ले लेंगे और सेक्रीफाइजर को दे देंगे तो फायदा हो गया ना प्यारे। प्यारे दोस्तों, आज के कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। आज हम सीरियल वाइज चलते चलेंगे। पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व के, फिर समय बचा तो रिवेल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी के। ये नोट जरूर बना लेना, दिस पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरे चैप्टर को ब्रेन मैप बनाकर कंडेंस करके समझाती है कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या दो तरीके हमारे पास हैं। सो प्यारे दोस्तों, आइए हम आज के अपने दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं, दूसरे टॉपिक को लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। प्यारे दोस्तों, एक कहानी ले लेते हैं हम। कहानी है, दिस इज हमारी, कल हमने गुडविल की इसके अंदर चर्चा करी थी और केस 1 की बात हो गई थी, आज केस 2। प्यारे दोस्तों, मजेदार सी कहानी है। जिनको भी एडमिशन या रिटायरमेंट की गुडविल आती है वो आसानी से मेरे मित्र इसके ऊपर सारा अच्छे से काम कर सकेंगे। सपोज करो हम कहानी ले रहे हैं तो कहानी सब बनाते रहना प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, खुशी और कीर्ति पार्टनर थी। सपोज करो खुशी एंड कीर्ति, इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2। कोई बता दो किसको हिस्सा ज्यादा मिल जाता था? खुशी को। कीर्ति को कम मिलता था। कीर्ति लड़ने लग गई उससे, बहन तू तो ज्यादा ले जाती है, काम मेरे से बराबर कराती है। प्यारे दोस्तों, ये हमने कहा ये इनकी ओल्ड रेशो थी। तो दोनों पार्टनर्स मिलकर बैठे, मीटिंग करी और दोनों ने डिसाइड किया कि चेंज करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और इक्वल कर लेंगे। क्या कर लेंगे प्यारे दोस्तों? इक्वल। तो खुशी और कीर्ति ने डिसाइड कर लिया इक्वल रेशो, बोले तो 1:1 कर लेंगे। तो हाफ हाफ, पहले 3/5 और 2/5 थी और इसको भी हम चमका लें। ओल्ड रेशो हो गई और न्यू रेशो हो गई। कोई बता दो मुझे, गुडविल के लिए ओल्ड रेशो की जरूरत होती है या न्यू रेशो की? सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो की। अच्छा, कहता है अब गुडविल को वैल्यूड करना था। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए इनकी फर्म 3 साल नए बिजनेसमैन के कंपैरिजन में आगे थी। कोई याद दिला दो 3 साल क्या हुआ? नंबर ऑफ ईयर सब बताते रहना। अब ये गुडविल को वैल्यूड करना भी मैं इसी में लेके आ रहा हूँ ताकि आप इस मेथड को भी रिवाइज करें। फिर प्यारे दोस्तों, बिजनेस में इन दोनों बहनों ने मिलकर पैसा इन्वेस्ट कर रखा था 2 लाख। मालिक जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे कोई बताओ ना क्या कहते हैं? कैपिटल कोई, एम्प्लॉयड। हमने पहले बहुत काम किया था कैपिटल एम्प्लॉयड में। कोई बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड ना दे रखी हो तो निकालने का क्या तरीका था? बैलेंस शीट से कैसे असेट्स निकालते? माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। कोई ये भी बता दो असेट्स कौन सी वैल्यू पे लेते थे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे या आज की मार्केट वैल्यू पे? मार्केट वैल्यू। प्यारे दोस्तों, सारी असेट्स माइनस लायबिलिटी करके भी निकालते थे, अभी हम सिंपल लिया। प्यारे दोस्तों, तीसरी चीज बताना, नॉर्मल रेट किसे कहते थे? बहुत बढ़िया, अनाड़ी से अनाड़ी नए से नया, अनाड़ी से अनाड़ी आदमी भी बिजनेस में आए और कमा ले, दैट इज नॉर्मल रेट 20%। कहता है, इतना कहने के बाद कहता है गुडविल को वैल्यूड करना है। अच्छा, मैंने तो यहाँ पे कहा सुपर प्रॉफिट मेथड से। कोई मुझे बता दो कैपिटलाइजेशन मेथड से कब वैल्यूड करेंगे? जब नंबर ऑफ ईयर परचेज ना दे रखे हो, या नंबर ऑफ ईयर परचेज जब या तो मैं लिख दूं कैपिटलाइजेशन मेथड या नंबर ऑफ ईयर परचेज ना हो। प्यारे दोस्तों, इतना ही नहीं, हम थोड़ा सा और क्रिएट करते हैं। ओल्ड बुक में गुडविल थी 15,000 से। प्यारे दोस्तों, पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल हो तो बताओ कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वायलेशन कर रखा पार्टनर्स ने? हिस्टोरिकल कॉस्ट। नहीं, कौन से, मैंने कहा था कौन से कंसेप्ट का, कौन से स्टैंडर्ड का? AS10 याद रखना। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? 10। प्यारे दोस्तों, हाँ बिल्कुल लिखेंगे। सो प्यारे दोस्तों, एक मेरा भाई कहता है एवरेज प्रॉफिट और होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट अभी हम क्रिएट कर लेते हैं। सो प्यारे दोस्तों,
एवरेज प्रॉफिट हमारा फर्म के अंदर आएगा, सपोज करते हैं हम, एक बार इसको ठीक कर लें, पहले इसको करते हैं, अभी एवरेज प्रॉफिट और होना चाहिए, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। चलो दोस्तों सब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या कुछ सर और लिखते करूं, हैं? क्या सर कुछ लिखा? और करें या वैल्यूड करें गुडविल? चलो Goodwill मेरा value एक करें। भाई कहता है एवरेज प्रॉफिट निकाला और वो हम 50,000 मान लेते हैं, निकाल लिया जी, 50,000 मान लिया। सो प्यारे दोस्तों अब टोटल गुडविल को वैल्यूड करेंगे। तो प्यारे दोस्तों हमने पैसा लगा रखा है 2 लाख, हमारे जितना 2 लाख लगा के नया आदमी, अनाड़ी आदमी भी कितना परसेंट कमा जाएगा? 20%। हाँ सब करते चलना प्यारे दोस्तों। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 20% ऑफ 2 लाख, दैट इज 40,000। कोई बता दो, नया आदमी हमारे जितना पैसा लगा के 40,000 कमाएगा, लेकिन अपन कितना कमाते हैं? 50,000। क्या कम कमाते हैं या ज्यादा कमाते हैं? ज्यादा ज्यादा। कमाते हैं। डूपर हैं या सुपर हैं? शाबाश दोस्तों। सुपर सुपर कितने है। रुपए से सुपर हैं? 10,000। 10,000 से सुपर है। प्रॉफिट का फॉर्मूला कोई बता दो, पहले हमने बनाना सीख लिया था, एवरेज एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मैं सीधा ही लिख दिया, 10,000 सुपर है तो 10,000 लिख दिया। प्यारे दोस्तों कितने साल तक सुपर रहेंगे? 3 साल तक। तो गुडविल का क्या हो गया? 3 साल में 10,000 के हिसाब से हम कितने फालतू कमा लेंगे प्यारे दोस्तों? 30,000। अब प्यारे दोस्तों कोई मुझे बताओ, ये तो मेरा वर्किंग, ये मेरा सॉल्यूशन चल रहा था, सॉल्यूशन में पहले हमने गुडविल को वैल्यूड करा। अब कोई बताओ एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है या चेंज इन रेशियो है? चेंज चेंज इन इन रेशियो। प्यारे दोस्तों ओल्ड रेशियो की जरूरत पड़ेगी, न्यू रेशियो की या गेनिंग रेशियो की? गेनिंग रेशियो। हाँ, प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से, तो अब मैं गेनिंग रेशियो भी निकालूं। सो प्यारे दोस्तों गेनिंग निकालूं, सैक्रिफाइसिंग निकालूं या दोनों ही निकालनी है? दोनों तो निकालनी मैं है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख वो लेता भी हूँ, काम हो जाएगा उससे। कोई बता दो क्या फॉर्मूला था? ओल्ड शेयर ओल्ड माइनस शेयर माइनस न्यू minus शेयर। new सो share। खुशी का ओल्ड शेयर 3/5 था और न्यू शेयर 1/2, एलसीएम आ गया 10, 10 ऊपर 6 माइनस 5, 1/10। हाँ बोलो भैया, बोलो नितिन। भैया वो ना स्क्रीन पे IMI जो है ये जो करना करो करो दोस्तों। सो आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। कीर्ति, कीर्ति का ओल्ड शेयर प्यारे दोस्तों 2/5 था और नया शेयर 1/10, 1/2 था प्यारे दोस्तों। एलसीएम लेके हमने कैलकुलेट किया तो -1/10। माइनस का मतलब बता दो कोई, गेन। और इसने सेक्रीफाइस किया। अब बताओ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मुझे क्या करना चाहिए, किससे ले लेना चाहिए पैसा? कीर्ति से लेंगे। हाँ, से। प्यारे दोस्तों कितना कीर्ति से ले लूं? 1/10। 1/10 ऑफ टोटल गुडविल का हमने कीर्ति से ले लूं, गेनर से ले लेना प्यारे दोस्तों। 1/10 ऑफ टोटल गुडविल कीर्ति से ले लूं, कोई बता दो कीर्ति से लूं तो कैपिटल को डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? डेबिट। कीर्ति कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्यारे दोस्तों 1/10 का उसका हिस्सा बढ़ रहा है टोटल गुडविल 30,000 में, तो फ्री में न बढ़ने देंगे, 3,000 का फायदा हो रहा है उस वैन से ले लेंगे। और किसको घाटा हो रहा था भैया? खुशी को, तो खुशी को दे देंगे। कितना देंगे? 1/10 ऑफ जो कितना सेक्रीफाइस किया था खुशी ने, उसका हिस्सा घट रहा था 1/10 30,000 में, तो 3,000 का घाटा हुआ वो उसको दे दिया। सो दिस इज वेरी सिंपल सा चीज है सारी की सारी। सो किस तरीके से वर्किंग नोट बनाते हुए हमें करना है किसी क्वेश्चन को, उसे ध्यान से क्योर करना। गुडविल के केसेस के अंदर कोई याद दिला दो, अगर एबनॉर्मल लॉस आ जाए तो क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे। ऐड एबनॉर्मल करेंगे। गेन आ जाए तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। प्यारे लेस कर दोस्तों देंगे। इस माध्यम से मैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी आपके सामने रिवाइज कराना चाहता हूं, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इसकी हेल्प से रिवाइज कर लें। काफ़ी टाइम हो गया शायद हमें करे हुए, तो एक बार एक क्वेश्चन और लेते हैं, जरा ध्यान से देखना। ये कौन सा केस था? केस 2। अभी क्या चल रहा है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस 3। केस 3 के अंदर हम फिर कुछ पार्टनर्स को ले लेते हैं। सपोज करो अब की बार पार्टनर ले लेते हैं अक्षत गुप्ता, अजय, और तीसरा पार्टनर हम ले लेते हैं अर्चित को। तो अक्षत, अजय और अर्चित पार्टनर्स हैं। सपोज करो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्यारे दोस्तों इक्वल थी, थोड़ी अब रेशियो अच्छी आएगी। पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी प्यारे दोस्तों? 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3। ये इनकी कौन सी रेशियो थी? साथ साथ करते चलना प्यारे दोस्तों, ओल्ड रेशियो। प्यारे दोस्तों अक्षत, अजय,
और अर्चित ने डिसाइड किया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अक्षत बिजनेस में ज़्यादा काम करने लग गया, तो उसने कहा मेरे को ज़्यादा हिस्सा चाहिए। मान गए सारे लोग अच्छे थे, सो रेशो बदल के हो गई 2:1:1, दैट इज कॉल्ड न्यू रेशो। प्यारे दोस्तों, अब इन्होंने कहा गुडविल को वैल्यूड करना है। गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कोई इसका मतलब बता दो, ये कौन सा मेथड हुआ? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट। अब 3 सालों का मुझे गुडविल चाहिए था। प्यारे दोस्तों, सपोज करो 2016, 2017, 2018 का इनका प्रॉफिट दे दिया। सबसे पहले हमें 2016 का जो प्रॉफिट दिया दैट वाज 20,000, 20,000 रुपया, साथ साथ करते चलना प्यारे दोस्तों। कहता है इस साल कोई हमने जमीन बेची, फायदे में 5,000 का हमें फायदा हुआ। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। अच्छा कोई बताओ, ये 5,000 का फायदा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? नॉर्मल। बिल्कुल प्यारे दोस्तों। 14,000 दूसरे साल का प्रॉफिट, और प्यारे दोस्तों इसमें कहा लॉस बाय फायर, आग लग गई, 6,000 का। बताओ ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? अब नॉर्मल। अच्छा मैं तीसरे साल कहता हूँ 25,000 रुपया, हमें कहता है हमने इसमें वेजेस दिया है पार्ट वर्कर्स को 5,000 रुपये का। कोई बताओ ये एबनॉर्मल है या नॉर्मल है? नॉर्मल। नॉर्मल। किस किस का मुझे कुछ करना है और किसका कुछ नहीं करना है इन तीनों में से? पहले 2 को करना है। हाँ, इसका कुछ नहीं करना प्यारे दोस्तों। ये तो दिस इज वेरी नॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल खर्चे और फायदे तो होने ही चाहिए। सो प्यारे दोस्तों, अब कहता है गुडविल को वैल्यूड करो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करो। प्यारे दोस्तों अब मुझे बताओ, ये मेरा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन चलें तो सॉल्यूशन के लिए मैं इसी टेबल का इस्तेमाल कर लेता हूँ। प्यारे दोस्तों 20,000 है, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ पहले साल? 5,000। 5,000 का एबनॉर्मल गेन है। कोई बता दो इसमें घटा हुआ है या जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है। जुड़ा नहीं होना चाहिए गुडविल निकालने के लिए, तो क्या करूँ, ऐड या लेस? लेस। तो कोई बता दो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 15,000। 15,000। बहुत बढ़िया, पहले साल का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 15,000। दूसरे साल लॉस बाय फायर हुआ था, लॉस के कारण प्रॉफिट सही होगा या कम हो गया होगा? कम हो गया मुझे होगा। वो हटाना है, लॉस घटा हुआ था इसीलिए वापस ऐड कर लूं प्यारे दोस्तों। दिस इज 20,000। आखिरी साल में वेजेस बताओ एबनॉर्मल है या नॉर्मल लॉस है? नॉर्मल। तो Normal। नॉर्मल लॉस का तो कुछ नहीं करते प्यारे दोस्तों, नॉर्मल लॉस तो रहना ही चाहिए। सो मैं इसका कुछ भी नहीं कर रहा, तो 25,000 का 25,000। कोई बता दो मुझे कुछ और चाहिए या सर एवरेज वेजेस फॉर प्रॉफिट? इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन होता तो वेजेस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन होता तो फिर वो कहता कि मैंने असेट्स में डाला या रेवेन्यू माना, तो फिर मैं रेक्टिफाइड करता उसको पढ़ के। असेट्स में डाला होता तो कुछ नहीं करते, अगर कुछ रेवेन्यू नहीं माना होता तो तब करते हैं। हाँ प्यारे दोस्तों, कोई मुझे बता दो, अगर यहाँ पे हम 12th क्लास कर रहे हैं तो सिंपल एवरेज लेंगे, क्या हम रियल लाइफ के अंदर इसको कर रहे होते तो कोई बताओ क्या हम सिंपल एवरेज ही लेते? नो सर। कौन सा एवरेज लेते? वेटेड एवरेज। कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बढ़ रहा हो तो प्यारे दोस्तों वेटेड एवरेज, लेकिन अभी तो 12th क्लास को पढ़ा रहा हूँ इसीलिए मैं कुछ वेट नहीं देवे 12th में, तो सिंपल एवरेज से करेंगे। सो गुडविल कैलकुलेट करना तो बड़ा आसान हो गया। दिस 3 इंटू 60,000 डिवाइडेड बाय 3 ना प्यारे दोस्तों, 60,000 की गुडविल आ गई। अब बता दो, ये पहला काम मेरा वर्किंग नोट का गुडविल कैलकुलेशन करने का तो हो गया। कोई बता दो अब मुझे क्या वर्किंग नोट और बनाना चाहिए? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो प्यारे निकालनी है। दोस्तों ये जरूर बना के ही आना है, पेपर में रफली मत कराना। टाइम कम हो तो रफली लिखाना, लेकिन प्रेजेंट करके आना। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला क्या था प्यारे दोस्तों? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। प्यारे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अक्षित के। ओल्ड शेयर था अक्षित का 1/3, न्यू शेयर था 2/4। सब मिलके स्पीड लगा के करेंगे दोस्तों। एलसीएम आ गया 12, 4 माइनस 6, अरे ये तो मजा आ गया, -2/12। माइनस का मतलब सेक्रीफाइस किया या गेन किया? किया। गेन किया भैया, इसको मैं लिख लेता हूँ गेन। गेन वाले को चमका के लिख लेना। फिर प्यारे दोस्तों अजय की बात करते हैं। इसका ओल्ड शेयर तो भाई का 1/3 था, नया शेयर 1/4 था। एलसीएम ले लिया 12, 4 माइनस 3 प्यारे दोस्तों 1/12। इसका तो नेगेटिव नहीं आया, तो इसने क्या किया, गेन या सेक्रीफाइस? सैक्रिफाइस। अर्चित की हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। अर्चित की कैलकुलेशन करें तो ओल्ड शेयर 1/3 माइनस 1/4, ये तो वही आएगा प्यारे दोस्तों, 4 माइनस 3 1/12। प्यारे दोस्तों जरा कोई देख के बताओ सेक्रीफाइजर कौन कौन है?
अजय और हर्षित। अजय एंड हर्षित। प्यारे दोस्तों इन दोनों का सेक्रीफाइस का हिस्सा अगर कोई जोड़ ले तो गेन के हिस्से के बराबर आ जाता है। अब कोई बता दो यहाँ गुडविल का ट्रीटमेंट करते वक्त किसको फायदा हो चला है? अक्षित को। प्यारे दोस्तों अक्षित का गेन निकाल लूं। अक्षित गेन इन गुडविल। प्यारे दोस्तों 2/12 ऑफ टोटल गुडविल देखना 60,000 की थी। कितना गेन हो गया अक्षित को? 10,000। प्यारे दोस्तों ये 10,000 कोई मुझे बता दो किस किस में बांटना चाहिए? जिन्होंने सेक्रीफाइस प्यारे किया। दोस्तों क्या मुझे इस क्वेश्चन को देखकर एक वर्ड बोलता हूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता सकते हो इसको देख के? 1:1। हाँ तो प्यारे दोस्तों कोई कह सकता है ये बांट दो अजय में और अर्चित में 1:1 की रेशियो में 5,000 और 5,000। कोई मुझे बताना 1:1 में बांटना चाहिए 1/12:1/12 में? 1:1 में। हाँ 1:1 में। प्यारे दोस्तों कोई कह सकता है यहाँ तो 1/12 का किया था ये तो 1:1 हो गया। नहीं प्यारे दोस्तों 1/12 भी सही है। कोई देखना 60,000 टोटल गुडविल थी, अजय का त्याग 1/12 ऑफ टोटल गुडविल था, तो 60,000 का अगर 1/12 निकालोगे तो 5,000 ही बनता है और वो हम उसे दे रहे हैं और उतना ही अर्चित को दे रहे हैं। सो प्यारे दोस्तों फाइनल जर्नल एंट्री बनाएंगे सब मेरे मित्र मिलके। किससे पैसा लेना चाहिए, सेक्रीफाइजर से या गेनर से? गेनर से। और गेनर का क्या नाम था प्यारे दोस्तों? अक्षत कैपिटल अकाउंट। कितने रुपया? 10,000 रुपया। और त्यागियों के अंदर बांट दूं अजय कैपिटल अकाउंट और अर्चित कैपिटल अकाउंट। प्यारे दोस्तों अगर कैपिटल कोई बताना फिक्स हो तो जनरल एंट्री में क्या नाम लिखना चाहिए? करंट करंट अकाउंट। अकाउंट। प्यारे दोस्तों सावधानी से करना, अच्छे से करना। थोड़ा गुडविल की वैल्यूएशन की बात भी हमने इस कहानी के अंदर रिवाइज करी ताकि सुपर प्रॉफिट मेथड और हम आगे के मेथड्स को रिवाइज कर सके। अब आते हैं नेक्स्ट पे। कोई याद दिलाना, अभी हम जब क्लास स्टार्ट कर रहे थे तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने रेज किए थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पहला पॉइंट क्या था, कोई याद दिलाओ? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दूसरा क्या था प्यारे दोस्तों? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। आइए इसके ऊपर चलते हैं। अब ध्यान से सुनना, हालांकि अभी मैं आपके सामने क्लास स्टार्ट करते वक्त इसको ब्रीफ कर चुका था, एक बार दोबारा से इसको डिटेल में पढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, अगर प्यारे दोस्तों ये आपके पास जेबी है तो जेबी का ही पेज नंबर 238 का मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपके लिए डाला है। तो 2 तरीके ट्रीटमेंट है। पहला ट्रीटमेंट कोई याद दिलाओ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में हम क्या करते थे? पहले बांट ही लेते थे बस, जनरली तो बांटते ही थे, यही तरीका था। ओल्ड पार्टनर बांटते थे कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशियो में। क्योंकि उन्हीं ने ओल्ड रेशियो में जोड़ा। तो पहला तरीका बस वही तरीका, कोई चेंज नहीं। पार्टनर डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। प्यारे दोस्तों एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को बांटेंगे तो क्या जनरल एंट्री होगी? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशियो में प्यारे दोस्तों? ओल्ड रेशियो में। न्यू रेशियो का ध्यान से सुनना, कोई काम नहीं है यहाँ पे। सो प्यारे दोस्तों दूसरा तरीका, अगर लॉसेज है कोई, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, तो प्यारे दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। और दोबारा बता देना कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो का यहाँ कोई काम नहीं आया। प्यारे दोस्तों ये तरीका फर्म के लिए क्यों अच्छा नहीं है? सर कहते हैं जो प्रॉफिट चीज़ से जुड़ा हुआ जोड़ा हुआ पैसा पैसा है। हमारे पास से गायब हो जाता है, इसीलिए ये तरीका अच्छा नहीं है। प्यारे दोस्तों इसीलिए पार्टनर दूसरा तरीका, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीका है, इसे ज़्यादातर आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं। पार्टनर डिसाइड नॉट टू अल्टरेट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व इन द बुक। अल्टरेट नहीं करना। प्यारे दोस्तों तब हम क्या करेंगे? अब बताओ बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस एक ही हो सकते हैं या बहुत सारे हो सकते हैं? बहुत सारे हो बहुत सकते सारे हैं। हो सकते हैं। जनरल रिजर्व हो सकता है, P&L हो सकता है, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है। प्यारे दोस्तों सबकी अलग अलग एंट्री कर लें या सबको जोड़ हटा के इकट्ठा कर लें? इकट्ठा प्यारे करें। दोस्तों अब अल्टरेट तो किसी को करना नहीं, तब हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है कोई बताओ उन्हें क्या करेंगे? ऐड। और जितने भी एक्यूमुलेटेड हैं लॉसेस उनको लेस कर लेंगे, सबकी इकट्ठी एंट्री करेंगे और नेट फायदा, नेट बैलेंस निकाल लेंगे। प्यारे दोस्तों ये नेट बैलेंस 2 तरीके का हो सकता है, या तो ये प्रॉफिट हो सकता है या दूसरा कोई बताओ ये क्या हो सकता है?
लॉस Loss. प्यारे दोस्तों, अब बताओ कोई मुझे बैलेंस शीट में मुझे किसी चीज को हटाना है या एज इट इज दिखाना है? As it is. केस वन ले रहे हैं जब प्रॉफिट हो, एज इट इज दिखाना है, तो किस एज इट इज दिखाने से किसको फायदा हो रहा है, सेक्रीफाइजर को या गेनर को? गेनर को। तो इस Gainer. टोटल प्रॉफिट में जितना भी गेनर को फायदा हो रहा हो प्यारे दोस्तों, वो उसकी गर्दन पकड़ के हम ले लेंगे और सेक्रीफाइजर को दे देंगे। दिस इज वेरी सिंपल। तो क्या जर्नल एंट्री होगी? गेनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइजर। प्यारे दोस्तों, अब आपकी बारी। प्रॉफिट हो तो कैसे करेंगे मैंने बताया। अगर एक्यूमुलेटेड यहाँ सारे प्रॉफिट सारे लॉस को नेट करने पर नेगेटिव बैलेंस आ जाए, देन इट शुड बी लॉस। लॉस हो तो ये एंट्री क्या होगी, कोई बता दो। उल्टी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी? सेक्रीफाइजर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनर्स कैपिटल अकाउंट। प्यारे दोस्तों, ये इसका एक तरीका है, ये वन अल्टरनेटिव है। इसका एक दूसरा और बड़ा तरीका भी था जो एडमिशन के कुछ खास क्वेश्चन में हम करते थे। अभी कोई मित्र इनिशियली उसे बता भी रहे थे। वो कह रहे थे पहले जर्नल रिजर्व को बांट लो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे, फिर दूसरा स्टेप उसके अंदर नए पार्टनर्स न्यू रेशो में उस रिजर्व को क्रिएट कर लेंगे। ये भी तरीका बिल्कुल जायज है प्यारे दोस्तों, लेकिन ये इसके अंदर दो जर्नल बनती हैं। ये जो हमने बोर्ड पे लिखा है इसमें एक जर्नल बनती है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा अच्छा प्रायोरिटी से लेंगे। थोड़ा इसमें डीपर चलते हैं। तो कोई बता दो एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट एंड लॉसेस के चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय कितने तरीके हुए, एक या दो? तो प्यारे दोस्तों, पहले तरीके में जब पार्टनर ने चाहा कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो आसान सा तरीका। जब पार्टनर ने डिसाइड किया वो मेंटेन करेंगे न्यू बैलेंस शीट में, तो गेनर से लेंगे और सेक्रीफाइजर को देंगे। अब आप मुझे बताओ, रियल लाइफ में अगर ध्यान से सुनना, आप किसी के अकाउंट बना रहे हो, आप सीए बन गए, आप सीएम में बन गए, आप अकाउंटेंट बन गए, तब तो कोई आपको बताने नहीं वाला को कौन सा मेथड यूज करना है। तो कौन सा मेथड को आप प्रायोरिटी में देंगे? सेकंड मेथड। प्यारे दोस्तों, सेकंड मेथड तब ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ध्यान से इसे समझना। लेकिन अब मैं रियल लाइफ की बात नहीं कर रहा, मैं 12वीं के अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, 12वीं के अकाउंट्स बनाना और क्वेश्चन में कुछ नहीं आया कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का कौन सा तरीका यूज करें, तो बताओ अब 12वीं में कौन सा करना चाहिए? पहला वाला। प्यारे दोस्तों, क्योंकि हम एडमिशन में भी यही करते आए, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी, तो कुछ न कहने पर हम चेंज इन रेशो में भी इसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे। सो आइए आगे चलते हैं और इसकी और कहानियों को। अब इस एक्यूमुलेटेड, पहला हमने टॉपिक लिया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अब दूसरा हम टॉपिक ले रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसकी कुछ कहानियों को आपके सामने रेज करते हैं, बहुत ध्यान से इसे समझना, बढ़िया से ज्वेलअप करना। प्यारे दोस्तों, दिस इज अ स्पेशल केस। एक केस ले लेते हैं हम। अब ये किसका केस है भैया? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ये स्पेशल केस है, इसे बहुत ध्यान से समझना। सपोज करो एबीसी एबीसी की जगह हम पार्टनर्स, तो हमारे यहाँ एबीसी क्यों रखें, हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। चलिए जी कुछ मित्रों को ले लेते हैं। सपोज करो हमारे पार्टनर हैं, आज अनुषा एक पार्टनर है, फिर दूसरी पार्टनर हीना बहन है, तीसरी पार्टनर हम ले लेते हैं कशिश को। इन तीनों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्यारे दोस्तों 3:2:1 थी। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। क्या थी कोई बता दो मेरा दोस्त? 3:2. इन्होंने तीनों ने डिसाइड किया कि रेशो को चेंज करेंगे और न्यू रेशो फ्यूचर में इन तीनों की इक्वल हो जाएगी। तो 1:1:1। अच्छा, मैं अब इस क्वेश्चन में आपको भटकाऊंगा, गलती होने मत देना। प्यारे दोस्तों, अब हम इसके बाद चलते हैं। सपोज करो ओल्ड बुक के अंदर, ओल्ड बुक का मतलब कोई मुझे बता दो? ओल्ड बैलेंस ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर जर्नल रिजर्व पड़ा था कोई अमाउंट 30,000 ले लेते हैं। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस बताओ कहाँ पड़ा होगा? एसेट साइड। प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस असेट साइड में पड़ा था 6,000 रुपए का। अब ध्यान से सुनना, कहता है पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे रिजर्व एंड, दिस इज जर्नल रिजर्व फ्रेंड्स, रिजर्व एंड सरप्लस को। दूसरा पार्टनर कहता है
पार्टनर्स ने डिसाइड, 2 पार्ट कर रहे हैं, पार्टनर्स ने डिसाइड किया रिजर्व एंड सरप्लस सॉरी पहले वाला क्या लिखा? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस को। सेकंड वाले में लिखा रिजर्व एंड सरप्लस को मेंटेन करेंगे न्यू बुक में। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुडविल लायबिलिटी तो हो नहीं सकती कभी भी, तेज से बोलो। गुडविल कभी लायबिलिटी तो हो नहीं सकती किसी भी केस में। गुडविल का भी लायबिलिटी नहीं हो सकती। यहाँ तो रिजर्व एंड सरप्लस टॉपिक चल रहा है तो उस गुडविल पे मत आ। ओके प्यारे दोस्तों, पहला केस कर रहा हूँ जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस को। अच्छा चलो जी, मैं जिससे पूछूं वही बताना। खुशी बहन, आपका ही क्वेश्चन है। आप बताओ कि यहाँ बताओ ओल्ड रेशो की जरूरत पड़ेगी न्यू रेशो की या सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालूं? वर्किंग नोट में क्या बनाऊं फर्स्ट केस के लिए? सर ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें। मेरी बहन कहती है ओल्ड रेशो के हिसाब से करेंगे। कुंदन भाई बताओ, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो या सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो कैलकुलेट करूं पहले? सर ओल्ड रेशियो। प्यारे दोस्तों, यहाँ बिल्कुल सही बोले हैं मेरे दोनों मित्र। सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो की कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट केस में तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सो सिंपल, जर्नल लेजर को बांट लेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस है इसे राइट ऑफ कर लेंगे। कोई मुझे बताओ इसकी कितनी जर्नल एंट्री जनरली बनती हैं? 2 बनती हैं। क्या हम दोनों की जगह एक एंट्री बना के करेंगे? प्यारे दोस्तों, 2 जर्नल एंट्री तो कोई भी कर लेगा आप में से। पहली जर्नल एंट्री बनती है जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000। चलो 2 ही बना लेता हूं मैं, ज्यादा अच्छा होगा, कोई कंफ्यूज ना हो जाए। टू एच टू कशिश। सो प्यारे दोस्तों, एक बनाना सही है, मतलब बना सकते हैं, बना तो सकते हैं, गलत तो नहीं। हाँ गलत तो नहीं है। सो प्यारे दोस्तों, क्या रेशो थी? 3:2:1। बांट लें तो 15,000, 10,000 और 5,000 आया क्या? चेक करो। सो प्यारे दोस्तों, आगे चलेंगे। लॉस है, लॉस को तो राइट ऑफ कर लेंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, के इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्यारे दोस्तों, कितने हजार रुपए का लॉस था? 6,000 का, 3,000, 2,000, 1,000। प्यारे दोस्तों, अब आए हम दूसरे शानदार केस पे जिसमें कहा था बैलेंस शीट में ये जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस है उसको मेंटेन करना। अब बताओ ओल्ड रेशो की जरूरत है, न्यू रेशो की या सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो की? सैक्रिफाइसिंग। प्यारे दोस्तों, अब बिल्कुल किसी मेरी बहन ने मेरे को व्हाट्सएप पे क्वेश्चन टाइप करके दिया था तो उसके लिए ही कहानी है, बहुत ध्यान से वो इसको कवर कर लें। सो प्यारे दोस्तों, पहले मुझे जर्नल करनी चाहिए, सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना चाहिए? सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना ओल्ड चाहिए। शेयर माइनस न्यू शेयर। सबसे पहले ए का 3/6 माइनस 1/3, एलसीएम इज 6, 3 माइनस 2 1/6। प्यारे दोस्तों, हिना का 2/6 माइनस 1/3 0। प्यारे दोस्तों, कशिश का 1/6 माइनस 1/3, दिस इज माइनस 1/6। कोई कशिश का हिस्सा नेगेटिव आ गया, इसका मतलब बता दो। गेन। गेन हुआ है। किससे पैसा ले लेना है कशिश से। और किसको दे देना है? हमेशा को। अब प्यारे दोस्तों, कोई मुझे बता दो ये एंट्री में 30,000 से करूं, 6,000 से करूं या दोनों से करूं? बोलो बोलो बोलो। या दोनों को पहले जर्नल रिजर्व 30,000 30,000 लिया और लॉस था P&L का, डेबिट बैलेंस था इसीलिए लेस कर दिया 6,000। मैं 30,000 से नहीं करूंगा, 6,000 से नहीं करूंगा, दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके नेट फायदा घाटा निकाल लूंगा। कोई बता दो नेट फायदा घाटा कितना आ गया? 24,000। प्यारे दोस्तों, अब 24,000 में से किसने गेन किया था? कशिश का। कशिश गेन कितना था प्यारे दोस्तों? 24,000 का 16। हाथ की हाथ करते चलना प्यारे दोस्तों। हाँ वेरी गुड बहन, 4,000 रुपया। ये 4,000 रुपया किन में बांट दूं, किसी और में या सेक्रीफाइजर में? सेक्रीफाइजर यहाँ पे कोई है या एक ही है? एक ही है। उसी को दे दूंगा सारा का सारा। अब प्यारे दोस्तों, इसकी जर्नल एंट्री बना लेते हैं। आओ जी, जर्नल एंट्री बनाओ। किससे पैसा ले लेना चाहिए? बोलो बोलो बोलो। कशिश से, गेनर से। कशिश का और गेनर का एक ही बात है। सो केस कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना गेन किया था उसने? 4,000 रुपया। कोई बताना किस में बांट देते हैं ये? सेक्रीफाइजर में। सेक्रीफाइजर Sacrificer दो होते तो दोनों में बांटता, अभी तो ए ही है।
सो प्यारे दोस्तों कितने हजार दे दिया उसको हमने? 4000 रुपया। सो दिस इज वेरी सिंपल, बिल्कुल स्मार्ट सा केस है, सावधानी से समझना और करना। प्यारे दोस्तों आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सावधानी से करते चलेंगे, बढ़िया वो से। हम जो बोल रहा था कि रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन करना है, अगर हम जो जनरल ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस माइनस करके जो भी अमाउंट आया, अगर इसको 1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो भी सही रहता है। प्रशांत अग्रवाल दोबारा सोच के बोल, अगर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते 60,000 को या 24,000 को तो क्या ये बचता? मतलब मेंटेन कर लेते उसको। मेंटेन कैसे कर लिया? बांट दिया आपने, तो बांट दिया फिर भी मेंटेन रह गया। प्यारे सोच के तो बोल। नहीं सर, मेंटेन ही बोलना चाह रहा था। अच्छा मेंटेन रह गया भैया वो, तो फिर बांट दिया तो खत्म, बट गया, फिर मेंटेन कहाँ से रहा? प्यारे दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलते हैं कहानी को, जरा जल्दी से करना। मैं 1 सर मिनट आपने के लिए, एडजस्टमेंट में लिखा है ना मेंटेन इन न्यू बुक। हाँ तो बांट देंगे तो मेंटेन रहेगा क्या? बोलना। सर समझ गया। सो ध्यान से सुन, ध्यान से समझ और फिर क्वेश्चन को पूछ। प्यारे दोस्तों जरा मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, किसी का रह गया तो जल्दी से करो, दोनों केसेस को करना, अच्छे से करना। प्यारे दोस्तों एक और कहानी को लेता हूँ। प्यारे दोस्तों इसको जरा ध्यान से समझना, मैं तुम्हें इस रिजर्व एंड सरप्लस के इस केस में तुम्हें फंसाने की कोशिश करूंगा, फंसने मत देना। कर दूं भैया रब? किसी का रह गया क्या? आओ जी नेक्स्ट कहानी। दिस इज रिजर्व एंड सरप्लस का ही हम केस नंबर 2 ले रहे हैं। इस केस नंबर 2 के अंदर हम कुछ अपने ही मित्रों को पार्टनर्स बना लेते हैं। सपोज करो मनन प्राशर हमारा एक पार्टनर है, पीयूष पार्टनर है, और एक पार्टनर ले लेते हैं राघव को। प्यारे दोस्तों सपोज करो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बड़े ध्यान से सुनना, 3:2 में, रेशो में चेंज नहीं लेके आ रहा। इनकी ओल्ड रेशो 3:2:1 थी, 36, 16 एंड 16। प्यारे दोस्तों ये इनकी ओल्ड रेशो थी, बनाते चलना साथ के साथ। इन्होंने डिसाइड किया कि न्यू रेशो इक्वली करेंगे। मनन, पीयूष और राघव ने डिसाइड किया कि रेशो 1/3, 1/3, 1/3 होगी। प्यारे दोस्तों अब ये कहते हैं ओल्ड बुक के अंदर इनकी बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व था 9,000 से। प्यारे दोस्तों बस इतना ही कहूं, पहले मैं क्वेश्चन को बढ़ाऊंगा, पहले मुझे बताना, इतना ही कहूं, इसके अलावा कुछ नहीं कहूं। तो बताओ कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 12वीं वाले बच्चे इस्तेमाल करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, लेकिन प्यारे दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन करेंगे? ओल्ड पार्टनर। किस Old रेशो में? partners. ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशियो। दैट इज वेरी इजी। प्यारे दोस्तों बट मैं नीचे कहता हूँ एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑल डिसाइड, सारे पार्टनर ने डिसाइड किया कि जर्नल रिजर्व को बैलेंस शीट में 30,000 तक रेज करेंगे। अप टू 30,000 मतलब बता दो भैया। 30,000 तक अब बताओ ये दोबारा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर उसके बाद हाँ, 30,000 तक अब न्यू प्यारे पार्टनर्स। दोस्तों इसमें केस 1 या केस 2 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें तो एडमिशन रिटायरमेंट वाले लॉजिक्स का इस्तेमाल करेंगे। सावधानी से, मेरे एक मित्र ने बिल्कुल ठीक बताया, आइए सब मित्र मिलके करेंगे इसको। प्यारे दोस्तों अब ऐसी हालात के अंदर हम सबसे पहले तो पार्टनर्स ने 9,000 बमुश्किल पहले जोड़ा होगा ओल्ड पार्टनर्स ने, इसीलिए वो ओल्ड पार्टनर्स का ही है, बांट लेंगे। क्या जर्नल बनेगी प्यारे दोस्तों? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मनन्स कैपिटल अकाउंट, पीयूष कैपिटल अकाउंट, राघव्स कैपिटल अकाउंट। कोई बता दो ये पार्टनर पुराने जर्नल रिजर्व को किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशो प्यारे दोस्तों 3:2:1। सो 4,500, 3,000 और 1,500 मेरे विचार में आ गया। प्यारे दोस्तों मुझे लगता है इतना ही करेंगे, जो कि गलत है। कोई बता दो क्या और रह गया? सर 30,000 जनरल रिजर्व भी करना है। हाँ जनरल रिजर्व क्रिएट भी करना। अच्छा जर्नल रिजर्व का कोई बताओ लायबिलिटी साइड में होता है कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस को हमने डेबिट करके खत्म कर दिया, बैलेंस शीट से गायब हो गया। अब बैलेंस शीट में क्रिएट करना है, तो बताओ डेबिट से क्रिएट करूं या क्रेडिट से?
क्रेडिट से क्रेडिट से क्रिएट किया प्यारे दोस्तों। जनरल रिजर्व क्रिएट करूंगा तो प्यारे दोस्तों ये कौन लोग जोड़ेंगे? हाँ, न्यू पार्टनर। प्यारे दोस्तों न्यू पार्टनर हालांकि यहाँ 3 ही है, लेकिन ओल्ड और न्यू करके ही बोलते चलें ताकि एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ और एक्सचेंज इन रेशियो में भी सेम हो जाए। सो प्यारे दोस्तों न्यू पार्टनर से पैसा ले लूं या कैपिटल घटा दूं? कैपिटल घटा तो देंगे। मनन, पीयूष और राघव कैपिटल अकाउंट डेबिट, कोई बता दो किस रेशियो में? न्यू रेशियो। तो प्यारे दोस्तों मिक्सिंग है ये सब चीजों की, लॉजिक से समझना, ध्यान से जमा के करना है इसको। 10,000 10,000 एंड 10,000 सब तेजी से चलेंगे, बढ़िया से चलेंगे, जमा के चलेंगे। आगे चलते हैं सर। हाँ बोलो दोस्त। सर इसमें अगर हम वो इन दोनों का एक कंपाउंड मतलब एक तरीके से ले लेते कि MP और R तीनों पार्टनर्स 10-10 हजार देंगे बाद में, तो उनका जो पिछली बार जो हम उसे देंगे 4500 3000 और उसको माइनस करके फिर बाद में हाँ कर लो, वो तो हो ही रहा है दोस्त। हमारे अकाउंट में तो ये दोनों फिगरें नेट हो ही जाएंगी। मनन को 10,000 देना है और 4,500 लेना है, तो नेट तो उससे 5,500 ही लिया है हमने। तो कोई नेट करके बोले या ना बोले वो तो अकाउंट में डलते ही हो जाएगा, हो जाएगा ना? यस सर। आइए जी आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। 2 टॉपिक हमारे, हमने कहा था 3 कुल टॉपिक हैं इसके अंदर। पहला था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कोई याद दिलाओ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में पार्टनरशिप में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं? AS10 AS10 क्या कहता है? गुडविल को बैलेंस शीट में मेंटेन नहीं करेंगे। क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के तहत गुडविल को बैलेंस शीट में मेंटेन नहीं करेंगे। प्यारे दोस्तों फिर हमने बात करी गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी रेशियो निकालेंगे? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। गेनर से ले लेंगे, सैक्रिफाइजर को दे देंगे। दूसरा टॉपिक हमने क्या किया? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्यारे दोस्तों गुडविल का एक ही तरीका है, लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के कितने तरीके हैं? 1 या 2? 2। पहला तरीका, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहे तो क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन बांट लेंगे? ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और इस चीज को दिमाग में लगाना प्यारे दोस्तों, ये एडमिशन में भी ऐसे ही करते थे, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी, और आज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन सेकंड अल्टरनेटिव जो इस चैप्टर में आ रहा है, अगर वो कह दे गुडविल का जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस को मेंटेन करना है, तो बताओ क्या करेंगे? पहले ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर न्यू रेशियो में दोबारा क्रिएट कर देंगे। ये तो लंबा हो जाएगा, इससे ज़्यादा आसान तरीका है। कीर्ति ने कहा बिल्कुल सही है, गेनर से ले लेंगे और सैक्रिफाइजर को दे देंगे। शाबाश दोस्तों। फिर प्यारे दोस्तों आइए, हमने तीसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर कहा था यहाँ पे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। चलिए जी उस पे आते हैं। सर। हाँ बोलो दोस्त। सर बुक में अकाउंटिंग ऑफ गुडविल के अंदर मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 भी दे रखा है सर। हाँ ये जो हम जो पढ़ रहे हैं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का ही मिक्सचर पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 तो बहुत पहले बना था, AS 26 उसके साथ मर्ज होके आया, और जो भी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो सबसे लेटेस्ट वाली पढ़ रहे हैं। ठीक दोस्त? ओके। हाँ आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आज का C टॉपिक खड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड revaluation of assets and liability at the time of change in profit sharing ratio। प्यारे दोस्तों रीअसेसमेंट, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। प्यारे दोस्तों इसके अंदर अभी हमने कहा था 2 तरह की कहानी है। पहली कहानी कोई याद दिलाओ, 2 तरह के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अभी चर्चा करी थी। जब बैलेंस शीट में चेंज करना हो, अल्टरेट करना हो, आज की मार्केट वैल्यू पर सारी बैलेंस शीट को बनाना हो, तब प्यारे दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रियल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। प्यारे दोस्तों एडमिशन में कोई बताओ 4 अकाउंट कौन कौन से बनते थे? गुड। एडमिशन रिटायरमेंट में जनरली 4 अकाउंट्स का हम पैकअप बनाते थे फुल फ्लैप क्वेश्चन में। कोई याद दिलाओ? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश अकाउंट। अब कोई बताओ यहाँ पर कौन कौन से बनने चाहिए? पहला रिवैल्यूएशन बनना चाहिए ना यहाँ? हाँ बनना चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनना चाहिए ना यहाँ? बनना चाहिए। बैलेंस शीट तो बनेगी। क्या कैश अकाउंट बनना चाहिए? सर। हाँ या ना? नो सर।
नहीं प्यारे दोस्तों, चेंज इन No, प्रॉफिट sir. शेयरिंग रेशियो है। जनरली तो कोई पार्टनर आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, तो पैसा किससे लेना, किसको देना प्यारे दोस्तों, इसीलिए हम 3 अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन, कैपिटल एंड बैलेंस शीट। लेकिन अगर वो कह दे बैलेंस शीट को अल्टरेट नहीं करना, नो चेंज नहीं करना, असेट्स एंड लायबिलिटी को सेम रखना है, तब प्यारे दोस्तों हम रिवैल्यूएशन का क्या करें? तब प्यारे दोस्तों पहली चीज क्या बनाएं, कोई बताओ? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अकाउंट बना के करें या वर्किंग नोट में? वर्किंग नोट। प्यारे दोस्तों Working वर्किंग note नोट में। में। अब बड़े ध्यान से इस बात को सुनना, ये सबसे ज़्यादा अच्छा है और प्रैक्टिकल लाइफ में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कोई असेट्स बढ़ गई तो क्या बताओ, बैलेंस शीट में दिखाएं, रिवैल्यूएशन में दिखाएं या खाली वर्किंग नोट में? वर्किंग नोट हाँ, Working यहाँ note जरा में। काबू रखना, क्योंकि बहुत चैप्टरों में हम असेट्स को बैलेंस शीट में जोड़ते आए और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में डालते आए, बट जब असेट्स बढ़ी तो कई लोग गलती से बैलेंस शीट में जोड़ देते हैं। बिल्कुल कोई चेंज नहीं करना और असेट्स को हिसाब किताब करना है आज की कीमत पे। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने वर्किंग नोट में बनाया। प्यारे दोस्तों बहुत सारे प्रॉफिट आए होंगे, बहुत सारे लॉसेज आए होंगे, सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, एक फाइनल वैल्यू आ गई। अब क्या करूं इसका, कोई बताओ ना? गेनर का शेयर निकालेंगे, गेनर का शेयर मेरा भाई पुनीत उससे ले लेंगे। अग्रवाल कह रहा है गेनर से ले लेंगे और सैक्रिफाइजर को दे देंगे। प्यारे उसका बहुत बड़ा पहले क्वेश्चन गेनर का शेयर करेगा। निकालेंगे। बिल्कुल गलत, तो ध्यान से सुन। बिल्कुल ठीक है वैसे तो, पर ठीक नहीं है, कारण सुनियो जरा आगे। पहले दोस्तों मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का फायदा घाटा निकाल लेंगे। अब लेना तो गेनर से चाहिए और सैक्रिफाइजर को दे देना चाहिए, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के। सो प्यारे दोस्तों दूसरी चीज, अभी गेनर से लेना, सैक्रिफाइजर को मत देना। फिर हम जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे, बैलेंस शीट को तो अल्टरेट करना नहीं, सो उसको भी गेनर से लेना है, सैक्रिफाइजर को देना है। तो एक जर्नल इसकी होगी, एक जर्नल इसकी। कोई शॉर्टकट बताओ, इसकी एक जर्नल, इसकी एक जर्नल करूँ या जोड़ के ही कर लूँ? जोड़ के कर देंगे। हाँ जोड़ के प्यारे कर दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवेल करेंगे मेमोरेंडम के अंदर वर्किंग नोट में, फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को निकालेंगे। अभी भी मत जोड़ देना प्यारे दोस्तों। फिर कोई बताओ, किसी भी क्वेश्चन में गुडविल की ट्रीटमेंट नहीं होती या होती है? होती है। होती तो है। वो भी गुडविल को, किस गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए ओल्ड रेशियो चाहिए होती है, न्यू रेशियो या गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो? गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग गेनर से Sacrificing लेना ratio। होगा और सैक्रिफाइजर को देना होगा। तो इसकी 3 जर्नल बनाऊं या तीनों को जोड़ के एक अमाउंट निकाल लूं? तीनों को जोड़ के एक हाँ, अमाउंट और निकालेंगे। तीनों को जोड़कर ये जो फाइनल अमाउंट आ जाएगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। इस अमाउंट से मैं जर्नल पास कर लूंगा, गेनर्स, कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू सैक्रिफाइजर। 3 जर्नल नहीं बनाना प्यारे दोस्तों, दिमाग में फीड करो ये सारे स्टेप। पहला चीज क्या लेंगे, अगर बैलेंस शीट को अल्टरेट नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन में कह दिया, तो पहली चीज क्या लेंगे? रिवैल्यूएशन का फायदा घाटा, ठीक है। हाँ प्यारे दोस्तों दूसरी चीज क्या लेंगे? एक्यूमुलेटेड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। हम and बैलेंस शीट losses। की असेट्स और लायबिलिटी दोनों तरफ देखेंगे। प्रॉफिट जितने भी होंगे, जोड़े हुए चीजें होंगी वो जोड़ देंगे, और लॉसेस जितने होंगे वो घटा देंगे। गुडविल जो एडजस्टमेंट में होगी वो, अब इन सबको जोड़ के गेनर से ले लेंगे, सैक्रिफाइजर को दे देंगे। ये सारा हमारा वर्किंग नोट बनेगा। अमाउंट का सिर्फ जो उसका शेयर है वो देंगे ना। बिल्कुल प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। इसके बाद बताओ मुझे कौन कौन से अकाउंट अब भी बनाने पड़ेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मुझे जरूर बनाना पड़ेगा। इसकी 3 जर्नल पोस्ट होगी या खाली एक? हाँ एक हमने फाइनल जर्नल बना ली, वो उसमें पोस्ट कर लेंगे और बैलेंस शीट बना लेंगे। बैलेंस शीट में कोई बता दो सारी असेट और सारी लायबिलिटी नई मार्केट वैल्यू पे आएगी या पुरानी वैल्यू पे आएगी? पुरानी वैल्यू पे। प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे अकाउंटिंग सिस्टम है, बहुत अच्छे इनके ट्रीटमेंट है। जल्दी से मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा, इसको अच्छे से कुछ नोट्स बनाकर लिखो, अच्छे से कुछ डेवलप करना। मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा, इतने पूछूंगा मेरे मित्रों से। बैलेंस शीट क्यों नहीं यहाँ तो? बैलेंस शीट तो बनेगी, कैपिटल वही रह गई या चेंज हो गई? कैपिटल चेंज हुई है। वो खाली ऐसे ही चेंज होगी या बैलेंस शीट में प्रेजेंट भी होगी? प्रेजेंट होगी। हाँ आसिफ समझ में आया दोस्त ये? हाँ जी भैया। पल्लव सर, हाँ जो हमने स्पेशल केस करा था, हाँ इसमें पहले वाले में तो रिजर्व एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला था, तो वो हमने कर दिया। उसके बाद वो दूसरे लाइन में बोल रहा था इसको मेंटेन करना है, तो हम गेनर से लेके सैक्रिफाइजर को दे सकते हैं और तीनों को इक्वल रेशियो में, जो भी न्यू रेशियो है उसमें भी मेंटेन कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। सर ये पूछ रहा था मैं। ठीक, सो अच्छे से करो, बढ़िया से करो। रितेश मिश्रा समझ में आ गया?
सुमन समझ में आया? सर हाँ, गुड गुड यस सर। गुड। जय सोनी आ रहा है अच्छे से? अच्छे से करो, सब करो ध्यान से, कुछ नोट्स बना के लिखना दोनों ट्रीटमेंट को, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को। क्वेश्चन लोग ध्यान से नहीं पढ़ते। अच्छा, ये नॉट चेंज वाली एंट्री की बैलेंस शीट को अल्टरेट नहीं करना। अगर सोचो फुल फ्लैप क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन के बिगिनिंग में होती है, एंड में होती है? एंड में। एंड में होती है। तो End में। पहले क्वेश्चन को करने मत बैठ जाना, पता चले सारे रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना लिया और बाद में आखिरी एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ी और उसने कहा कि असेट्स को अल्टरेट नहीं करना, फंस जाएंगे। तो सारा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से करना है। त्रैम भी समझ में आ रहा है दोस्त? बहन समझ में आ रहा है? यस भैया। गुड। हर्ष समझ में आ रहा है? यस भैया। आदित्य, अच्छा सा टॉपिक है। हाँ भैया। आओ आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक को रेज करते हैं, नेक्स्ट कहानी को रेज करते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं एक पहले शॉर्ट ले रहा हूँ, मेरे को इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस को भी कवर करना है और बड़े क्वेश्चन को भी कवर करना है। प्यारे दोस्तों, एक बार मैं सारा थोड़ा सा पूरी पार्टनरशिप यूनिट का थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। कोई बता सकता है फंडामेंटल में से नए करिकुलम में क्या कटा है? नहीं कटा। कुछ नहीं कटा, फंडामेंटल पूरा करना है। कोई बता सकता है एडमिशन में क्या गया है? बैलेंस शीट। खाली Balance बैलेंस sheet शीट। खाली। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जर्नल एंट्री करने वाले। प्यारे दोस्तों, और कैपिटल एडजस्टमेंट भी कटी है। फिर प्यारे दोस्तों, हमने बात करी रिटायरमेंट में। रिटायरमेंट में कोई बता सकता है क्या कटा है? लोन अकाउंट और सीट पार्टनर्स का लोन वो अकाउंट कटा है। की फाइनल सेटलमेंट तक कैसे होगा और कैपिटल एडजस्टमेंट कटी है। डेथ में क्या कैंसिल हुआ है? सीट पार्टनर का एग्जीक्यूटिव अकाउंट। लोन अकाउंट ही Capital account कैंसिल भी, हुआ है, capital बस account भी। और कुछ नहीं। उसमें Capital जर्नल account भी हुआ है। का हुआ तो है, पर जर्नल एंट्री तो पूछ ही लेगा, तो उसमें तो क्या उसे कैंसिल माने। अब इस चैप्टर में कुछ कैंसिल नहीं हुआ। अब हमारे सारे चैप्टर एज इट इज पूरे हैं। अब कुछ नहीं कैंसिल हुआ। जो कैंसिल होने वाले चैप्टर थे वो हमारे फिनिश हो गए। प्यारे दोस्तों, आइए आज के टॉपिक को रेज करते हैं। सपोज करो हमारे बीच पार्टनर हैं। दिस इज मेरा, अब कौन सा टॉपिक चल रहा है? रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी का। इसका हम केस 1 ले रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पहले ले रहे हैं, फुल फ्लैप नहीं ले रहे प्यारे दोस्तों। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर सपोज करो आदित्य और हर्ष पार्टनर हैं। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 थी, तो 3/5 2/5। इन दोनों ने डिसाइड किया कि इनकी रेशो इक्वल कर लेंगे, तो 1/2 is to 1/2। दिस वाज द ओल्ड रेशो and this will become their new ratio। प्यारे दोस्तों, जिस डेट को ये रेशो डिसाइड कर रहे थे, अच्छा ये चेंज इन रेशो कब करेंगे? जनरली पार्टनर साल के इन बिटवीन या बिगनिंग या और एट द एंड ऑफ द ईयर? बिगनिंग या एंड हाँ, में। क्योंकि हिसाब किताब अच्छे से हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सपोज करो इनकी ओल्ड बैलेंस शीट दी है, बिल्कुल ध्यान से देखना। ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर सपोज करो हमें दिया था प्लांट एंड मशीनरी 40,000 का, स्टॉक 30,000 का, क्रेडिटर 50,000 के। फिर एट दिस टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन्होंने रिवैल्यूड किया और आज की मार्केट वैल्यू में प्लांट एंड मशीनरी की मार्केट वैल्यू हो गई 50,000, स्टॉक की वैल्यू हो गई 10,000, घटा देते हैं 20,000 हो गई। प्यारे दोस्तों, क्रेडिटर 50,000 के थे और क्रेडिटर की आज की पेबल वैल्यू हो गई 60,000। अब कहता है गिव द जर्नल एंट्री फर्स्ट केस। गिव, अच्छा कुछ नहीं कहूं तो बताओ कौन सा मेथड यूज करोगे? फर्स्ट मेथड, जब हम बैलेंस शीट में अल्टरेट करेंगे असेट्स और लायबिलिटी को, फायदा घाटा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर बांटेंगे। प्यारे दोस्तों, गिव द जर्नल एंट्री व्हेन बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंट मार्केट वैल्यू पर सबको लेके आना। दूसरा केस, बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यू ही रखनी है, तो मैं फ्रेजेस में लिख दिया पार्टनर डिसाइड टू अल्टरेट द बैलेंस शीट फर्स्ट केस,
सेकेंड केस, पार्टनर डिसाइड नॉट टू अल्टरेट द बैलेंस शीट। प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से सुनना, केस 1 हम सर, अल्टरनेटिव 1 अगर की किसी चीज में लॉस हो रहा हो, रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा हो, वो तो पार्टनर दिखाना चाहेंगे क्योंकि इनसे तो टैक्स नहीं कम प्यारे होएगा। दोस्त, और प्रैक्टिस में फिर एक चीज ही लेंगे, तो दोनों चीज नहीं लेंगे, उसका टैक्स का इम्पैक्ट पड़े नहीं पड़े तो हमें सीखना होगा दोनों। जनरली लॉस होता ही नहीं, तो वो विचार ऐसा है जो नॉर्मल ही नहीं है, अब नॉर्मल विचार है। सो आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। पहला केस, कोई बताओ प्लांट, अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है। कोई बताओ जर्नल एंट्री करने के लिए मुझे क्या कोई अकाउंट बनाना पड़ेगा? हाँ ही ना बनाना बहन? पड़ेगा। हाँ बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? गुड। जैसे इसका प्रॉफिट एंड लॉस आएगा तो वो बांटेंगे। क्योंकि रिवैल्यूएशन का फायदा घाटा भी आएगा, वो हम बांट लेंगे। सो मैं जर्नल बोल बोल के चलूंगा, आप बड़े ध्यान से सुनना, सबकी जर्नल बनेगी। प्लांट एंड मशीनरी 40 से 50 की हो गई, बढ़ गई, तो जर्नल एंट्री बनेगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और मैं यहाँ 10,000 क्रेडिट में डाल दूँ। जर्नल करते चलना प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी चलेंगे। फिर प्यारे दोस्तों स्टॉक 30 का था, 20 का हो गया, स्टॉक का घाटा हो गया 10,000 का। कोई जर्नल बताओ ना। रिवैल्यूएशन डेबिट अकाउंट डेबिट स्टॉक बहुत अकाउंट। बढ़िया। क्रेडिटर 50 से 60 का हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई, सो घाटा हो गया 10,000। जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। प्यारे दोस्तों 3 जर्नल हो गई, मुझे लगता है बस जर्नल खत्म। कोई बता दो इतनी ही जर्नल होगी या एक और होगी? एक और होगी। प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से देखना, ये मुझे बता दो नेट लॉस कितना आया? 10,000 का। 10,000 कोई का। बता दो ओल्ड रेशो की जरूरत पड़ेगी, न्यू रेशो की, या सेक्रीफाइसिंग की? ओल्ड रेशो। तेज से बोलो, तेज से बोलो, ओल्ड न्यू या Old ratio, सेक्रीफाइसिंग? old ओल्ड रेशो की बात है, ratio। यहाँ कोई दूसरी बात नहीं। सो प्यारे दोस्तों लॉस ट्रांसफर टू ए एंड एच इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6,000 और 4,000। जर्नल एंट्री बता दो इसकी भी, क्या एंट्री बनेगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड दिस इज 10,000, 6,000, 4,000। मैंने एक जर्नल लिखी है, पर याद रखना एक नहीं 3 और बनेगी। प्यारे दोस्तों अल्टरनेटिव 1 इज सो इजी, कम टू द अल्टरनेटिव 2। कोई भूल जाओ थोड़ी देर के लिए फर्स्ट अल्टरनेटिव को, तो अच्छे से समझ जर्नल एक बार पाएंगे। दोबारा बता दो कौन सी जर्नल बताऊं दोस्त? सर, जो भी करी है। प्यारे दोस्त बताने की जरूरत है या तेरे से पूछने की जरूरत है? कितने का लॉस सर, आया? समझ नहीं आई। कितने का लॉस आया अग्रवाल? 10,000। लॉस आया तो कौन बांटेंगे? बोलना दोस्त, कौन बांटेंगे प्यारे लॉस फायदे घाटे को? पार्टनर्स बांटेंगे। हाँ कौन से पार्टनर, न्यू या ओल्ड? ओल्ड। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। क्या रेशियो थी? बोलता चल, जल्दी जल्दी बोल, अब शर्मा नहीं दोस्त, तूने पूछा है तेरा ही जवाब दे रहा हूँ। 3:2। कैपिटल के किस तरफ डालेगा? गुड गुड गुड, कैपिटल Debit। अकाउंट में, Debit डेबिट side, debit में। side। ए भाई दूसरा नहीं, इसी को बोलने दो। जर्नल बोल अब अग्रवाल। सर, जो क्रेडिट में लिखा है वो समझ नहीं आया। अरे तू देख के क्यों लिखता है, दिमाग क्या से है? लिखना, पढ़ के नहीं लिखना प्यारे दोस्त। जो आ गया उसको दिमाग से निकाल, कॉपी कैट नहीं बनना प्यारे दोस्त। आ गई ना जर्नल? हाँ सर, कॉपी कार्ड नहीं बन रहा सर, मैं वैसे ही पूछ रहा था। हाँ तो पूछा ही क्यों, खुद दिमाग से बना ना। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कोई खाली में पहला चैप्टर नहीं करा रहा प्यारे, ये आपको तीसरा चैप्टर के अंदर हम ये जर्नल सीख रहे हैं। सो आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। सेकंड अल्टरनेटिव, सेकंड अल्टरनेटिव में कोई बताओ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊं या वर्किंग नोट बनेगा? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में कोई बताओ प्लांट एंड मशीनरी का कितना फायदा हो गया? 10,000। 10,000। चल कुंदन तेरी बारी, इस फायदे की जर्नल बता दे 10,000 की। सर कैपिटल में जाएगा डायरेक्ट। ये कुंदन भाई कह रहा है कैपिटल में जाएगा डायरेक्ट। कोई बताओ इसकी 10,000 की जर्नल एंट्री सेकंड केस में, सेकंड केस में। सर नहीं होगी, गुड एक मैन, साथ होगी। ये कुंदन भाई चाय नहीं पी क्या आज? भैया यहाँ तो असेट्स और लायबिलिटी को अल्टरेट करना ही नहीं, बढ़ाना नहीं, घटाना नहीं, तो जर्नल कर ही मत देना, गलती से भी कोई जर्नल नहीं होगी इसके अंदर। सो स्टॉक के अंदर कितने का लॉस हो गया? 10,000 का।
प्यारे दोस्तों क्रेडिटर में कितने का लॉस हो गया? 10,000 का कोई प्यारा बता दो, नेट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। प्यारे दोस्तों अब बताओ जर्नल 10,000 से करूं, -10,000 से, -10,000 से, या आखिरी के इस बैलेंस 10,000 से? बैलेंस से। प्यारे दोस्तों जर्नली अगर ये प्रॉफिट आता तो हम क्या एंट्री करते? गेनर। कौन सी रेशो में करूं, ओल्ड में, न्यू रेशो में, या गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो में? गेनिंग सैक्रिफाइस। तो पहले मैं रेशियो निकाल रहा हूँ, सैक्रिफाइसिंग शेयर सब निकालेंगे प्यारे दोस्तों। ए का ओल्ड शेयर 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम इज 10, 1/10, और प्यारे दोस्तों दूसरे पार्टनर एच का निकल जाएगा -1/10। कोई बता दो। अब प्यारे दोस्तों पहले तो एंट्री करता गेनर्स टू सैक्रिफाइजर। क्या मैं यहाँ गेनर टू सैक्रिफाइजर करूँ या लॉस है? लॉस। यहाँ से चौकन्ने होके करना, प्रॉफिट वाली एंट्री सब लोग सही करते हैं, लॉस होती है तो गलती करते हैं। प्यारे दोस्तों गेनर टू सैक्रिफाइस करता अगर प्रॉफिट होता तो, बट ये लॉस है तो क्या करूं? कौन है यहाँ सैक्रिफाइजर प्यारे दोस्तों? ए ना? ए। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना सैक्रिफाइस किया इसने? 1/10 ऑफ 10,000, दैट इज 1,000 टू एच। प्यारे दोस्तों बहुत शानदार एंट्री है, नोट बनाकर लिखना। लॉस है इसीलिए जर्नल एंट्री गेनर टू सैक्रिफाइजर नहीं करी, सैक्रिफाइजर टू गेनर करी। प्यारे दोस्तों दोनों केस को अच्छे तरीके से समझना है, जमा के बढ़िया से करना। सो आज हमने इसके काफ़ी काम किए, अगली क्लास में इसके फुल फ्लैप क्वेश्चन को आपके साथ लेकर आएंगे। कोई मेरा मित्र कोई प्रॉब्लम पूछो। सर जैसे इस वाले में सेकंड ऑल्टरनेटिव में हमारे डेटर्स का है, डेटर्स पे बैड डेट हो रहा है, तो वो हमें दिखाना चाहिए बैलेंस शीट में? नहीं दिखाना चाहिए? नहीं दिखाएंगे दोस्त, कहा जब असेट्स को अल्टरेट नहीं करना तो नहीं करेंगे। पर सर जैसे लॉस तो हो चुका है, ये इनको तो हम इसलिए नहीं कर रहे, जैसे प्लांट एंड मशीनरी को इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमने कुछ कमाया नहीं है उन पे या कुछ गवाया नहीं है, वैल्यू बढ़ गई उनकी, पर वो तो उसमें तो लॉस हो गया, वो तो दिखाना चाहिए सर। अब ये आप ना जो प्रिंसिपल है अल्टरेट और नॉट अल्टरेट के क्वेश्चन पे बंदूक मत टांगो, वो तो क्वेश्चन में दे रखा है, अब उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। आ गया? तो समझ नहीं आएगा प्यारे दोस्त क्वेश्चन में दे दिया कि पार्टनर ने डिसाइड नहीं किया असेट्स को अल्टरेट नहीं करना, अच्छा तो फिर मैं उस पर बंदूक नहीं लगाऊंगा। वैसे तो हाँ वो तो सर समझ गया, वैसे तो ये सही बात है ना। हाँ बाकी